है ना। और कल हमने समझा था कि परसों हमने देखा कि हमने अपने आप को ही सेलिब्रेट करना ही भूल गए। वी गॉट सो बिजी इन द रेस ऑफ लाइफ कि हम लाइफ जीते रह गए, मगर हमने अपने आप को ही, अपने सोल का एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ को ही हमने सेलिब्रेट नहीं। तो हमने वो डायमेंशन से अपने आप को सेलिब्रेट करते हुए ऑन द डे बिफोर वी डिड, देन द नेक्स्ट डे वी केम एंड देन वी रियलाइज कि अरे इसमें और एक डायमेंशन है, और हम और अंदर गए तो और हमने देखा कि हम अपनी एग्जिस्टेंस से ही हमें इतनी सारी चीजें हो रही, इतनी सारी चीजें हमें ईश्वर ने दी है, भगवान ने दी है। मतलब हमारा सोल इनकारनेट हुआ, हमें ये बॉडी मिली जिसके वाया हम, ये व्हीकल वाया हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ। हमें ये सेंस ऑर्गन्स मिले, हमें ये श्वास मिला, हमें खाने के लिए इतनी सारी चीजें मिली, हमें फैमिली मिली, हमारा खुद का एक सोल फैमिली मिला, और सो मेनी थिंग्स इज हैपनिंग, राइट। मगर हम फिर भी कहाँ अटके हुए कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है, उसकी कमी है। तो हमने अपने अंदर झांका ही नहीं जो हमें इतनी सारी ब्लेसिंग ऑलरेडी है। तो हमने कल देखा कि यू आर सो मच इन लव विद योर ओन एग्जिस्टेंस दैट यू हैव कम, कि आपको होशियारी, हमें होशियारी कब चाहिए होती है, जब हमें किसी के साथ स्मार्ट बनना होता है या हमें दिखाना होता है नहीं मैं आई कैन मैनेज माई ओन थिंग्स, और हमें विन करना होता है। मगर हमें तो किसी से विन ही नहीं करना, बिकॉज आप तो अपने एग्जिस्टेंस में इतने सेल्फलेसली यू आर इन लव, राइट। तो आज टुडे वी कम ऑन अनदर डायमेंशन, जैसे मैंने बताया कि ये 360 डिग्री है ना। तो एक सेंटर में डॉट है और ये 360 डिग्री है, तो उसके रास्ते बहुत सारे हैं जाने के लिए, है ना। मगर हमारा क्या होता है, हमारे जो पैटर्न्स बने होते हैं, हम वही पैटर्न से सेम तरीका, सेम ही वे से, सेम ही हैबिट को लेते हुए हम वही सेम अप्रोच करते अनटिल वो अप्रोच को आप ओपन अप करते हो और आप बोलते हो ओके लेट मी एक्सप्लोर। जब आप एक्सप्लोर करते हो तो आपका ग्रोथ माइंडसेट होता है। आप अपना अबंडेंस चैनल्स जो है उसको ओपन करते हो और आप बोलते हो मैं हमेशा यही साइड में सोच रहा था, लेट मी एक्सप्लोर दूसरा डायमेंशन, लेट मी एक्सप्लोर दूसरे। तो एक चीज को देखने के 360 डिग्री में हर एक से एक लाइन आ रही है सेंटर, मगर हम वो अलग डायमेंशन एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है, हम वो अप्रोच को ही पकड़ के बैठते हैं। जिससे मैंने बताया ना, कुछ भी चीज हम क्रिएट करते हैं उससे बहुत ज्यादा मोह हो जाता है और उसी को हम पकड़ के बैठते हैं। मगर जब तक आप अपनी माइंड को ओपन अप नहीं करोगे और आपको अलग डायमेंशन से 360 डिग्री ऊपर से पूरी तरह से आप देखोगे नहीं, तब तक वो सिचुएशन आपको ओपन अप, मतलब अलग उसके रास्ते नहीं दिखेंगे। तो कल हमने देखा कि आप अपने आप में ही इतने मग्न हो गए हो कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट कैन बी दैट न्यू डायमेंशन ऑफ दिस बीइंग। एक नया डायमेंशन क्या हो सकता है अपने और बीइंग के। ओके, सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। हाँ, सो कल हमने देखा सेलिब्रेट एवरी सेकेंड ऑफ योर प्रेजेंस ऑन अर्थ, है ना, विद ओम। तो नाउ वी आई वांट टू अंडरस्टैंड आपसे कि व्हाट कैन बी अ न्यू डायमेंशन टू सेलिब्रेटिंग आवर एग्जिस्टेंस। क्या वो नया डायमेंशन हो सकता है, क्या एक नया दृष्टिकोण हो सकता है, आपके हिसाब से क्या है। आप प्लीज बोल सकते हैं जो भी आपको लग रहा है। कि हमने कल देखा, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं अलग अलग चीजें, राइट। तो क्या वो नया डायमेंशन हो सकता है टू सेलिब्रेट अवर एग्जिस्टेंस। ट्रस्ट मी है, हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है तो हमें खाली एक्सप्लोर करना है क्या हो सकता है वो। आप प्लीज चैट पे लिख सकते हो या आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, जो भी आपको लग रहा है। ओके, realizing ourselves fully and working in abundance of joy, love, happiness always। हाँ, ये तो ठीक है वेंकट, हमने ये परसों से देखना चालू किया कि
हमारी लाइफ में इतनी सारी ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है एंड हमने अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करना चालू किया, राइट? हमारा सोल आया अर्थ में, मगर इसमें एक और डायमेंशन है जो हम नहीं देख रहे हैं, एंड दैट डायमेंशन इज वननेस एंड कंप्लीटनेस, इजंट इट? हम सब कंप्लीट है, we all are complete, we all, every each one of us is complete. So जो एक्सटर्नल है वो भी कंप्लीट है, हम जो है हम भी कंप्लीट है। नाउ हाउ, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, मैं अगर इसको थोड़ा सा ड्वेल करूं और मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो अभी नाउ अंडरस्टैंड, ओके? हमने हमारे माइंड में बहुत सारी स्टोरीज चल रही है, बहुत सारी कथा चल रही है, और हमने बहुत सारे माइंड में हमने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है? और वो स्टोरी से हम ये वर्ल्ड को देख रहे हैं। तो जब हम वर्ल्ड को देख रहे हैं, जो हमें जो फिलहाल लग रहा है कि ये रियल है, जो भी हमें एक्सटर्नल दिख रहा है, हमारे सेंसेस से हमें जो दिखाई दे रहा है, हम सोच रहे हैं ये रियल है, राइट? और ये रियल हो है, तो ये आपको कैसे रियल लग रहा है? बिकॉज हमारे फाइव सेंसेस उसको देख रहा है, उसको टच कर रहा है, उसको स्मेल कर रहा है, राइट? मगर ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, वो सारी चीजें वो उसमें ही पूरा का पूरा कंप्लीट है। लाइक एक फ्लावर वो अपने आप में कंप्लीट है, एक पेड़ वो अपने आप में कंप्लीट है, एक यूनिवर्स आप देख लो, वो अपने में कंप्लीट है। आप अपने में झांक लो, आप अपने आप में देखोगे तो आप खुद कंप्लीट हो। आपकी आईज वो कंप्लीट है, आपकी आईलिड वो कंप्लीट है, आपकी हर एक सेल वो अपने आप में कंप्लीट है। तो दैट मीन्स हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारा यूनिवर्स, हमारा सब चीज, एवरीथिंग इज कंप्लीट। मगर फिर भी हमें इनकम्प्लीट लगता है। आप कुछ भी करो तो कहीं ना कहीं आपको इनकम्प्लीट लगता है। वो क्यों इनकम्प्लीट लगता है? क्योंकि वो आप अपनी सोल से कनेक्टेड नहीं हो। तो जब आप अपनी सोल से कनेक्ट करते हो, अपने अंदर जाते रहते हो और ये फाइव सेंसेस से निकलते हो और आप अंदर जाके ध्यान करने लगते हो, और ध्यान करते करते अंदर अंदर जाते हुए आप अपनी कंप्लीटनेस, जो फुलनेस है, उसको आप जब कंप्लीटनेस पे आप टच करते हो, तो वो टच जब करते हो, वो ब्लिस कैसा एक्सपीरियंस कैसा है, दैट आई वांट टू शेयर यू। तो वो एक्सपीरियंस जो है ब्लिस का, एक्सपीरियंसेस जितने भी हम सब की आज हम क्लास में जितने भी जन जुड़े हैं, तो आपके लाइफ भर में जितना ब्लिस आपने एक्सपीरियंस किया, जितना भी ये समय में ब्लिस है, जितना ही ये पूरे स्टेट में ब्लिस है, जितना ये पूरे कंट्री में ब्लिस है, जितना ये पूरे वर्ल्ड में ब्लिस है, जितने ये पूरे अर्थ में ब्लिस है, जितने ये पूरे एनिमल्स में ब्लिस है, जितने ये पूरे सारे भगवान ईश्वर सबका जो ब्लिस है, वो सारा का सारा वो ब्लिस, जो आपका इनर ब्लिस है, वो उससे भी ज्यादा है। दिस ऑल इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन दैट ब्लिस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सागर है, समुंदर है, ओके? तो एक ड्रॉप आपने उसमें से लिया, तो वो ड्रॉप क्या अलग हो गया फ्रॉम दैट समंदर? नहीं। तो ड्रॉप जब वो समंदर में गया तो वो समंदर बन गया, राइट? तो ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, इट इज अ मैनिफेस्टेड of that same supreme energy in different different forms. For example, water तो H2O है, राइट? तो वाटर वो चाहे समंदर में हो, चाहे वो सुनामी में हो, चाहे वो आपके ग्लास में पानी हो, मगर वो तो H2O ही है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें जो मैनिफेस्ट हो रही है अलग अलग आकार में, अलग अलग नेम्स में, ये अलग अलग अपीयरेंस पे आ रहा है, मतलब वो विभिन्न तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर किससे बना है? वुड से। तो वुड कहाँ से आया है? नेचर से। तो नेचर कहाँ से बना है? अगेन सेम। तो हम सब कनेक्टेड है, वी ऑल आर वन, हम सब कनेक्टेड हैं। और जब हम ये जो ड्युअलिटी में हम जब जी रहे हैं कि मैं अलग हूँ, आई एम मैनेजिंग माई ओन थिंग एंड आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ, तो हमने एक ड्युअलिटी करी है। तो वी आर नॉट द माइंड, वी आर नॉट द इंटेलेक्ट, वी आर नॉट द ईगो, वी आर नॉट द मेमोरी,
we are not the ears, we are not the skin, we are not the eyes, we are not the space, we are not the earth, we are not the fire. हम ना ही पानी है, ना ही विंड है, ना ही ये ब्रेथ है, ना ही ये 5 एलिमेंट है, ना ही ये 5 शीट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ना ही ये स्पीच है, ना ही ये हैंड्स है, ना ही हम फीट है, ना ही हम लाइक्स है, ना ही हम डिसलाइक्स है, ना ही हम ग्रीड है, ना ही हम डिल्यूजन है, ना ही हम प्राइड है, ना ही हम जेलसी। हमारी नो ड्यूटी, नो डिजायर फॉर वेल्थ, नो लस्ट, नो लिबरेशन, नो वर्च्यू, नो वाइस, नो पेन, नो प्लेजर। ना ही हमें कोई मंत्र चाहिए, ना पिलग्रिमेज चाहिए, ना स्क्रिप्चर्स चाहिए, ना रिचुअल चाहिए, ना ही हम ये एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंसिंग है, ना ही हमें कोई फियर ऑफ डेथ है, ना ही कोई कास्ट क्रीड, कुछ नहीं है, ना ही वो कोई फादर है, ना ही कोई मदर है। मैं कभी बॉर्न हुई ही नहीं थी, और ना ही मतलब एंड हमारा ना कोई रिलेटिव है, ना कोई फ्रेंड है, ना कोई टीचर है, ना कोई स्टूडेंट है, कोई डुअलिटी ही नहीं है। ना ही हम फ्री है, ना ही हम कैप्टिव है। हम क्या है? हम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मतलब I am that form of consciousness, super bliss. I am that eternal Shiv. मतलब I am that eternal Shiv who is experiencing life. तो हम pure consciousness and bliss. So this brings me to the one song जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो and that thing goes like this: ओम पूर्ण अदा पूर्ण इदम पूर्णात। तो हम जो आप देख रहे हो वो भी फुल है, ये जो है ये भी कंप्लीट है, और जो सारी चीजें हैं हमारे अंदर, सब चीज एक कंप्लीटनेस से ही दूसरी कंप्लीटनेस आती है। हम डिवाइन कॉन्शियसनेस है, और ये डिवाइन कॉन्शियसनेस ही हमारे अंदर। ओम शांति शांति शांति। तो ये मैं आपको सॉन्ग आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, आज आप इसको प्लीज चढ़ना। ठीक। सो नाउ गोइंग टूवर्ड्स आज का क्लास का थोड़ा और डिटेल में। तो नाउ व्हेन आई से वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, तो ये नेति नेति मैंने क्यों किया? नेति नेति इसलिए क्या? बिकॉज जब आप नेति निकालते हो और अपने डिल्यूजन से निकालते हो, हमारे वर्ड्स कहाँ से आए? हमने एक्वायर किया। हम जो पैटर्न्स बिहेव कर रहे हैं वो हमने एनवायरमेंट, अपने स्ट्रक्चर से, तो हर चीज हमने एक्वायर किया। ये कुछ भी हमारा ओरिजिनल ही है, हम एक प्योर कॉन्शियसनेस है। और जब आप ये अवेयरनेस से काम करने लगते हो, then you have a different clarity, a different being, a different way you start operating in your being. Okay, so now तो वेंकट ने क्या डाला है? ओके, सो वेंकट has put the songs lyrics, अगर आपको ये मंत्र का आपको पढ़ना है तो। ओके, सो थैंक यू वेंकट। ओके, सो नाउ कमिंग टू दी स्लाइड कि क्या क्या मेरे लाइफ में, अभी मैं आप लोग को सब लोग को ये 21 डेज में बहुत सारी चीजें सिखा रही हूँ, राइट? तो ये 21 डेज में ही नहीं, हमारे लाइफ में, हर की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, हर एवरी ह्यूमन बीइंग। हम अलाइव है तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आने ही वाली है, टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो क्या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई? क्योंकि मेनी पीपल आस्क मी कि मैम आप तो इतने आराम से शांति से सिखाते हो, तो मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। आई एम मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर हु वाज पोस्टेड इन कारगिल, इन द कारगिल टाइम, एंड वी हैड रियल टफ टाइम्स, एंड हम रियल लाइफ एंड डेथ का सिनेरियो एवरी सेकेंड ऑफ द डे वी हैव एक्सपीरियंस। तो क्या वो प्रॉब्लम ने मुझे चैलेंजेस में मुझे ड्राउन नहीं किया? किया। सबके लाइफ में होती है प्रॉब्लम, सबके लाइफ में आती है। बट वॉट डू यू चूज एवरी सेकेंड ऑफ योर डे? वॉट डू यू चूज? इफ यू चूज कि यू वॉन्ट टू थ्राइव, यू विल थ्राइव। अगर आप सोचोगे कि ये ट्रबल्स, ये प्रॉब्लम्स में मैं वो उसमें सागर में मैं बिल्कुल वो जिसे पता है ना भंवर आ गया, भंवर में वो वैक्यूम पूल कर लेता है,
अगर आप चूज करते हो कि नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, आई जस्ट इट्स ओके जैसे है चल रहा है करके, तो भंवर आपको खींचेगा ही। अगर आप चूज करते हो नहीं, आई वॉन्ट टू थ्राइव, आई विल मूव फॉरवर्ड, मैं भले ही छोटा सा एक चींटी के स्पीड में बढ़ूंगी मगर मैं बढ़ूंगी, आई विल मूव अहेड, तो यू विल चूज टू थ्राइव। ओके, सो देन जब जर्नी मेरी आगे चलती गई तो आई अंडरस्टूड कि आई केप्ट ऑन आस्किंग माई क्वेश्चंस कि हु एम आई, मैं ये बचपन से पूछती थी। आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू आस्क, बट सिंस चाइल्डहुड आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन, रोज मैं पूछती थी हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। सो एंड आई वुड गेट आंसर्स, मुझे आंसर्स ये आता था कि आई हैव कम टू दिस अर्थ टू हेल्प, बट क्या हेल्प, कौन सा हेल्प करना है वो मुझे नहीं पता होता। तो जो हमारा सोल है, हमारा जो सोल है ये अर्थ पे एक मिशन लेके आता है, एक उसको गिफ्ट मिलता है, हर एक सोल को एक गिफ्ट मिलता है, एक कला होती है, स्किल होता है जो आपको गिफ्टेड मिलता है ऑलरेडी। तो आपको अपनी वो जो गिफ्ट है ना, जो आपको गिफ्ट मिला है जब आपका सोल ये अर्थ पे आया, आपको वो पहचानना है। द डे यू रियलाइज कि ये वाली गिफ्ट है आपके पास, आपको उसको यूज करते हुए आपको बहुत सारे जनों के लिए उनको हेल्प करते हुए आपको आगे बढ़ना। तो आई टीच, ये वर्कशॉप भी मैं करती हूँ, किसी दिन संडे को मैं करूंगी और उस दिन आप लोग अंडरस्टैंड करना कि आपका सोल का गिफ्ट क्या है। ओके, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट। सो तो मैंने रियलाइज किया कि मेरा जो सोल का मिशन है वो है ही ये कि लाइफ टू फैसिलिटेट पीपल टू सेलिब्रेट देयर इनर यूनिवर्स। मतलब ये मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि जैसे हाउ आई हैव टच्ड माय कोर एंड आई हैव कम टू हेल्प पीपल टू टच देयर इनर कोर वाया एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स। So that is how then I started my journey. And then I was working in a corporate office, or in the top of my peak of my career, I resigned because that was not making sense for me at all. And there were some things which were happening with me, तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। And then I realized कि मुझे ये नहीं करना है क्योंकि मेरे को मेरे सोल मिशन पे लग जाना है। तो सोल मिशन पे लगते हुए देन आई क्रिएटेड की कॉर्पोरेट कम्युनिटी एंड कॉलेज के लिए मुझे प्रोग्राम करना है, वेलनेस का प्रोग्राम करना है। एंड देन व्हाट आई डिड वाज कि सारे मेरे प्रोग्राम्स मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस के अराउंड ही में रोटेट करके आई टीच। ओके, सो देर आर सर्टेन प्रोग्राम्स दैट आई टीच, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स मेरे 21 डेज के होते हैं, कुछ प्रोग्राम मेरे 5 डेज के होते हैं, 7 डेज के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। ओके, तो ओम लेवल जैसे 1 जो है वेर आई टीच फॉर फ्री, देन उसके लेवल्स है, अगर आपको अंदर से आवाज आती है आपको अपग्रेड करना है देन यू कैन डू। ओके, देन लिविंग विद जॉय, जब आप अपनी जर्नी चालू करते हो तो कई बार क्या होता है हमारे ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, ओल्ड हर्ट होते हैं, तो हमें उसको हील करना होता है, हील करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो लिविंग विद जॉय लेवल 1 to 3 इज अ 21 डेज ईच डे का प्रोग्राम, जहाँ पे मैं रेकी, साउंड एंड प्राणिक हीलिंग, क्वांटम हीलिंग को यूज करते हुए आपको आपकी ओल्ड पैटर्न्स, कुछ हमें डायरेक्शन से, कुछ हमारे अलग डायरेक्शन से हमें नेगेटिविटी आती है, कुछ हमारे थिंकिंग पैटर्न से आती है, कुछ हमारे रॉन्ग पैटर्न्स हो गए इनर चाइल्ड में, तो उसको क्लीनिंग करते 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 हम आगे बढ़ते। ओके, देन मंत्र हीलिंग इज ए 21 डेज विच आई डू। देन थॉट फिल्ड विद ब्लेसिंग्स, हर थॉट को आप ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 21 डेज का प्रोग्राम होता है। देन राजयोग प्राणायाम विच इज अ 7 डेज, चक्रस, देन हील योर बीइंग, ऐसे अलग अलग। देन वन ऑफ माय प्रोग्राम इज इमोशनल बूट कैम्प, जहाँ पे मैं 66 डेज आपका हैंड होल्डिंग करके हमारे सारे इमोशंस, इमोशंस क्या है, क्या होता है, आपके बॉडी में क्या होता है, जैसे हमने ओम सीखा वैसे ही 360 डिग्री में हम अप्रोच लेते हैं और पूरा इन डेप्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। सो अबंडेंस चैलेंज, रिवर्स योर डिजीज एंड योग निद्रा, श्री यंत्र एंड सो ऑन, दैट इज व्हाट आई टीच। ओके, एंड कुछ मेरे एक दिन के ही 1 घंटे की भी वर्कशॉप्स है। ओके, तो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे मैं करती हूँ जो कॉर्पोरेट एंड यूथ के लिए मैं करती हूँ, उनके कॉलेजेस में या
कॉर्पोरेट ऑफिसेस में। आजकल लाइफ इज बिकम इजियर, सो आई डू होस्ट फ्रॉम ऑनलाइन। नहीं तो अगर कॉर्पोरेट ऑफिस होना जाना होता है तो वहां जाके आई डू। ओके। योग निद्रा इज अ प्री रिकॉर्डेड सेशंस, जो मेरे पास टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स, तो अलग अलग टॉपिक है। तो रात को हम कई सारे विंडोज हम अपने ऑलरेडी ओपन करके सोते हैं, और जब आप अच्छी एनर्जी अपनी बीइंग में लाते हो, आपका जो ईच थॉट जो है, आप जब वो डिजीज होता है तो हम कॉन्स्टेंटली उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो रात को आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करके ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं जिसके वाया आप प्राण मतलब श्वास को लेते हुए वो एनर्जी में आप डालते हो, ताकि वो एनर्जी सर्कुलेशन आपके बॉडी में होने लगे। ओके। सो कम्युनिटी फ्री प्रोग्राम्स जो मैं करती रहती हूँ, ओम चैंटिंग, एम्ब्रेस द डिवाइन विद इन, जो मैं नवरात्रि में ही करती हूँ 9 डेज। शिव सूत्रा जो कि 12 डेज का है, वो अभी फेब्रवरी में आई विल बी स्टार्टिंग। हैप्पी गट हैप्पी लाइफ जो कि फ्री है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। एक माइंडफुल एक्टिविटी का है जो यूट्यूब में सीरीज पड़ा हुआ है, वो भी बहुत अमेजिंग है, वो आप कर सकते हो। योग निद्रा 11 डेज का अगेन यूट्यूब में है, वो आप देख सकते हो। 365 डेज ब्रेथ वर्क से कैसे आप बैलेंस ला सकते हो। सो ये तो मेरे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में आपको बता रहा। नाउ आई वांटेड टू शेयर कि जब मैंने अपनी जर्नी चालू करी तो मैंने देखा कि बहुत इतने मेडिटेशन है जो कि एक सागर है। तो उसमें मैंने देखा माइंडफुल मेडिटेशन है, विज्ञान भैरवी मेडिटेशन है, आनापाना मेडिटेशन है, वॉकिंग मेडिटेशन है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, सहज मेडिटेशन है, टॉइस्ट मेडिटेशन है, मंत्र मेडिटेशन है, XYZ। तो बहुत सारे मेडिटेशन है, मगर कौन सा आपके लिए आइडियल है वो नॉट नॉर्मली पीपल कम टू नो। नो बिकॉज मैंने एक्सप्लोर किया तो मैं मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है ना। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो बॉडी का 7 स्टेजेस होता है। सबसे फर्स्ट है कि आपको बॉडी फील होता है। सेकेंड, आप फील करते हो, फिर आपको अवेयरनेस आने लगता है, फिर आपके अंदर लव एंड काइंडनेस होने लगता है, फिर आपके जो हैवी इमोशंस है वो आप रिलीज करने लगते हो, फिर सेल्फ फुलफिलमेंट आने लगता है, फिर नॉन डुअलिटी आपके अंदर आने लगती है। ठीक। सो नाउ मेडिटेशन जब आप चालू करते हो तो आपका पहले आपका ब्रेन वेव इस तरह था नॉर्मल पर्सन का, केवल 15 मिनट्स के बाद ऐसे हो जाता है, 25 मिनट्स के बाद ऐसे हो जाता है ना। इमेजिन आपने कितना अमेजिंगली सिंक कर रहे हो आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, और आप एक न्यू न्यूरो पैटर्न बना रहे हो। ओके ना। कई सारे जनों ने मुझे बोला, मैम मैंने जब आपका मेडिटेशन किया, पहले मैं बहुत रिएक्ट हो जाता था, अभी मैं रिएक्ट नहीं कर रहा। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज आपका स्ट्रेस ट्रिगर बीइंग द सेम। ओके, स्ट्रेस ट्रिगर हमारे लाइफ में रहेगा ही रहेगा। तो ओल्ड न्यूरो पाथवे कैसा था, ओल्ड न्यूरो पाथवे में आप गए तो आपने स्ट्रेस लिया, एंजाइटी हुई और पैनिक आपने महसूस किया। ओके, मगर मेडिटेशन के बाद क्या हुआ, आपका न्यू न्यूरो पाथवे बन गया, और वो आपके अंदर पर्सपेक्टिव ला रहा है, कामनेस लाना है, और वो रीजन में आपको आगे लेके जाना। ओके। सो आज का हमारा मेडिटेशन यही है कि आपको सेलिब्रेट योर इनर यूनिवर्स विद कंप्लीटनेस, फुल कंप्लीटनेस। ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन जो मुझे सब लोग पूछते हैं, वो मुझे ये पूछते हैं कि मैम आप ये फर्स्ट लेवल को फ्री क्यों करते हो, क्योंकि आप इतना सारा नॉलेज दे रहे हो जो अदरवाइज, और आप पूरी भक्ति श्रद्धा से डेडिकेशन से आप सिखाते हो। तो उसके लिए मेरा आंसर ये है कि जब आपका हार्ट ऑफ गोल्ड हो तो उसका क्या मूल्य लगाओगे, वो तो अमूल्य है ना, वो तो उसका तो आप कोई वैल्यू ही नहीं लगा सकते, वो तो प्राइसलेस है। जब आप हार्ट से, पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से देना चाहते हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू सी दैट डिफरेंस इन टू दी सोसाइटी, इन द बीइंग, तो उसका कोई दाम ही नहीं लगा सकते। मगर हम फिर भी ये एक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे बोलते हैं ना कि कार्मिक बैलेंस है और एक्सचेंज करना होता है करके। अगर आपको लगता है आपको कुछ मुझे फिर भी देना है,
तो मेरे ये वाला जो मोबाइल नंबर है उसमें आप अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा से दे सकते हो। मैंने अपने निष्पक्ष भाव से सिखाया है, पूरे दिल से, पूरे हार्ट से। एंड 11 रुपीज बीइंग द मिनिमम, है ना? तो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है तो दैट इज एंटायरली योर चॉइस। बट मेरे तरफ से पूरे प्योर हार्ट से मैंने सिखाया, पूरी श्रद्धा से। ओके, सो नाउ कमिंग टू द लास्ट लाइन, कि लाइफ इज फुल ऑफ ब्यूटी। पूरी लाइफ जो है ब्यूटी से ही भरी हुई है, हमें नोटिस करना है केवल। एक एक छोटा सा बी भी जो है, एक छोटा सा बच्चा भी जो है, एक छोटा सा स्माइल क्यों ना हो जाए, एक रेन क्यों ना हो जाए, विंड क्यों ना हो जाए, उसको फुल पोटेंशियल को 360 डिग्री में उसको एक्सपीरियंस करना है। So celebrate everything, including your challenges, cause you are, that is why everything is there. अगर आप नहीं होते तो ना तो ये चैलेंज होते, ना ये लाइफ होती, ना कुछ होता। ओके, सो तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ जो इतनी ब्यूटीफुल है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स है। हमारे पार्टनर्स भी कई बार, मेनी पीपल टेल मी कि मैम, आप बताते हो मगर फिर भी घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ट्रस्ट मी, वो प्रॉब्लम्स आपके पास इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपको ग्रो करना चाह रहा है, आपका सोल को ग्रो कराना चाह रहा है। क्योंकि वो तो लर्निंग्स पे आया है ना, उसको उसको इंक्रीज होना है अपने लाइफ में, उसको ग्रो करना है। तो अगर वो चैलेंजेस नहीं दिखेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? नॉर्मल तरीके में तो वो कभी नहीं ग्रो करने वाला। सो लव योर प्रॉब्लम्स, लव योर चैलेंजेस। एंड एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब आपको लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप उसको पूरी तरह सरेंडर करो और उसको बोलो यू आर गॉड इन दिस फॉर्म। प्रॉब्लम को बोलो यू आर गॉड इन दिस फॉर्म, यू हैव कम टू टीच मी। आप बताओ मुझे क्या सिखाना चाहते हो? आपको ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम से आपको लर्निंग्स निकलना चालू हो जाएगी। एंड दैट इज द ब्यूटी, इट विल स्टार्ट हैपनिंग। ओके, सो रचना सिंह, कैन यू शेयर द स्क्रीन अगेन ऑफ योर कोर्सेज? आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप। ओके, तो आप देख लेना। ओके, तो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स आवर हमारा मेडिटेशन। और प्योर हार्ट से, प्योर इंटेंशन से कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे, और प्योर भक्ति, प्योर हार्ट से कनेक्ट होते हुए हम अपना आज का मेडिटेशन करेंगे।
अभी आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके एंड फुल बॉडी को रोटेट। So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. Let's celebrate in a universe with Om. And it's been a beautiful journey with each one of you, and you can share. Now first सबसे important thing, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद you have to keep on chanting Om every day 15 minutes, जो हम अभी फिलहाल कर रहे हैं. I'll share that video, only the music, you can keep on doing it. And then after you have finished your own 21 days, then only the 21 days second level will start. Why? Because आपको खुद को भी अंडरस्टैंड करना है कि मैं कितने पानी में हूँ, whether I am able to do it or not. So you need to see your own that अंदर से जो बोलते हैं ना तप, अंदर से आवाज, अंदर से वो आपको पुल महसूस होना चाहिए. So if you feel you're disciplined, you're dedicated, you have devotion and you are doing it, then only you will able to move forward. नहीं तो आज हमने किया 21 days का क्लास था, we loved it, we did it, and उसके बाद में चलो I'll take a break. तो अगर आपको ब्रेक भी लेना है तो एटलीस्ट डू 8 मिनट्स का 21 टाइम्स तो आप करो ही करो. वो भी नहीं करना तो 11 टाइम्स करो, बट डू इट. Even 11 times is okay. You can take 11 morning, 11 evening. That's entirely up to you. Keep on doing it. And जब फिर second level होगा मैं ग्रुप में शेयर करूंगी and then you. Okay? So now I would request you to share your journey, how your journey has been for the past 21 days, so that I have an understanding कि आपकी journey कैसी. So Venkat, you can unmute and you can tell. Your unmute करना पड़ेगा. Now it's okay, ma'am? Yeah. Yeah. So first of all, good morning, everyone. At the outset, I feel really blessed to be part of this such a wonderful session, amazing sessions. How 21 days went off was really like in a whisker. We never come to know. And the way Madam teaches was a very unique thing. Is very the way simplicity. See, in fact, we can read a lot of scriptures. There is everything is there, but the way Madam used to teach was in a very simple manner and yet very subtle and depth. So I learned a lot of this, and it helped me. It made me balance myself is as good as an Indian engineering type. It made me acquire patience, able to cope up with pressure, stress, and in the corporate world especially, as well as in the personal world. As it goes in today's world, everything is around us, where ignorance is just a matter of choice. But still, we don't realize this unless someone explains in a very simple and sacred and meditative manner, which I think Madam has really filled that gap. So there are a lot of things, and even behind the class, there are a lot of doubts and this thing. I'm lot of doubts, confusions, and ambiguities, which Madam really took patience and time to be like at any point of time. Madam we used to revert, which I really feel thank means I'm really I owe a debt of gratitude to Madam. Thank you is a very small word, Madam. The way you have taught, and it is really these are all priceless information which cannot be measured and which cannot be even quantified. So finally, to end up, I would say that once a student asks a spiritual master, what really is what do you mean by spiritual awakening? To which the spiritual master said, कि as much as you can do to make the sun rise and the sun set. The student didn't understand anything. The spiritual master said nothing. Then why you are teaching all these practice? Only to ensure that you are awake when the sun rises and you are awake when the sun sets. So what I want to say is that everything is around us, and only we have to feel that experience, feel that bliss, and feel that divinity. Because when we are born, we are empty born. Then later on, when we are brought up in a preconditioned environments. Then our own interpretations and our own dogmas, and we all once event occurs, we try instead of learning from it, we try to give a narrative. We build start storing in our mind, and it's as good as within that thought itself we spend the entire life, which I think Madam has really taught us in a very simple manner how we can come out of it and how we can really enjoy the way things as it is and it should be. So once again, thanks a lot, ma'am, and I hope I'm not taking much of your time. Once again, thanks, and I don't know how to be gratitude, how to show gratitude for all the learnings, whatever you have really taught us. I mean, once again, thanks, Thank thanks, you. ma'am. Thanks, Venkat. So Venkat has already done a lot of scriptures. He has learned many scriptures, and he had
I think a truck full of questions you would ask me every day. And whenever I would get time, I would send a voice note saying, okay, this means this. So you need to have a clarity on this, and this is how you need to apply. And touch wood, I am so thankful that, the learnings could bring a clarity in you. That is what is most important. So thank you so much. Thanks. Okay. So, okay, anybody else wants to say? Yeah. हाँ, अमेजिंग सेशन, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। और इस तरह का सेशन, ये तो खैर फ्री सेशन था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे, if it is a paid session, I think more people will come, because they realize, okay, free session also required from time to time, and then paid session, and it will be continue, like, ठीक है, हर बार महीने में 15 दिन 20 दिन भी हो सकता है, जितना भी होता है, it was very good, and we will try to promote you, and we will tell many people about this session, this Om Peace. Whole world will recognize, and whole world will be in peace. Thank thank you. you so much, Omji. So, why I don't keep the first level Om is I am channelizing the universal energy and I'm sharing this knowledge because आपको you have to awaken inside. आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए, और जब तक वो अंदर से आवाज नहीं आती तो ना डेडिकेशन आता है, ना डिवोशन आता है, ना आप आगे बढ़ते हो. तो फर्स्ट लेवल इज फॉर पीपल टू अराइज, अवेक, उठो बच्चे उठो, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. और जब आप करना चालू करते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, यू फील वाओ इट्स अमेजिंग. एंड बाकी लेवल्स भी जो है ओम में, वो बहुत बेसिक मिनिमम चार्जेस है, बिकॉज वो आप अपने अंदर सेल्फ पे जा रहे हो. इट कैन नेवर बी अ कमर्शियल वेंचर. इट हैज टू बी समथिंग विच इज जो आपकी सोल से रेजोनेट कर रहा है, आपके अंदर आत्मा से आवाज आ रही है. तो दैट इज व्हाई आई बिलीव कि ये एक नॉलेज है जो आप जब जब मैंने सीखा, मैंने बहुत डिफिकल्ट तरीके से सीखा, और मैं आई स्टार्टेड फाइंडिंग वेज कि इसको मैं और सिंपल कैसे कर सकती हूँ जब पीपल कैन अंडरस्टैंड. एंड दैट इज हाउ जैसे सृष्टि ने गाइड किया वैसे ही करती गई. बट थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू. तो एनीबडी एल्स, आपको बोलना है किसी को? या Thank you, ma'am, for really a great learning. This is the class for which I was daily looking for, and मतलब सचमुच में इतना सीखा है, और I have started getting my peace, but yes, a long way to go right now. I've also heard जो सबने अपने experiences बोले, कि how Om has started helping them, that I have yet to reach that point. But yes, it was really wonderful. The way you taught us, the way you simplify everything, really a big thanks to you. Don't know how to express this deeply, and express my real gratitude, but really a very thanks to you to channelize the thing. At least you have shown us the path wherein we can start working on it. And definitely, as you've already told, the other levels are going to further awaken us, for the further enlightenment of our inner self. yeah. Thank you. So thank you so much, Ruchika. And it is such a simple practice. आपको मनी प्रॉब्लम्स है, ओम आपको हेल्प करेगा. आपको प्रोटेक्शन चाहिए, ओम करेगा. आपको बैलेंसिंग चाहिए, ओम करेगा. आपको गाइडेंस चाहिए, वो ओम करेगा. आपको किसी को हीलिंग भेजनी है, डिस्टेंस हीलिंग भेजनी है, वो ओम करेगा. आपको खुद को हील करना है, ओम करेगा. एवरीथिंग इज ओम. आप खाली अगर आप ओम का एक प्रैक्टिस पकड़ लोगे, आप हर चीज. So I have made small videos which I will keep on sharing कि distance healing कैसे कर सकते हो, abundance के doors कैसे open up कर सकते हो. That is only 1 minute videos which I'll keep on sharing in the group, और आप लोग करते रहना. That will bring lot of clarity.
थैंक यू सो मच। और एनीबडी एल्स कोई और बताना चाहता है आपकी Yes, जर्नी ma'am. ऑफ 21 डेज? या Yes, ma'am. I wanted to share. Ma'am, thank Yeah. you so much for this wonderful session. Ma'am, actually, हमेशा से मतलब ओम बोलते थे, but we didn't know the actual way of saying it. आपने वो इतनी सिंपल तरीके से बताया, breathing pattern, and you simplified it, and we've got on to that track of ओम chanting. So, मैम आपने बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें क्लैरिफाई करी at all levels. So, and definitely मैम I would like to continue अगर आप जो सेकंड लेवल वाला कोर्स भी आप कह रहे थे तो आप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Thanks so much. Thanks. Anybody else wants to share? Yeah, thank you so much, ma'am. Yeah, just like, yeah, same thing. Like, I will say that आपका जितना भी course था, it was like with full bhakti, dedication, and devotion you have done. That's why we were able to receive it very easily. And means I felt like many good small miracle also within this 21 days. And it was like it's so beautifully planned. Like I feel like that, as you said, that you found your purpose. Really, like God has sent you for this. That's why we are also like able to receive easily. We learned how to fall in love with Him. So that was there. That was which was missing earlier. That we don't know. Okay, why we are doing this and how, and you made it like everything, like you have added to that knowledge, action, reflection daily. So complete this, even though it is free, this itself is so much. I feel like, yeah, a lot of still long journey to go in this, but it was like I felt how will be the further. I'm like yeah, I'm more excited to experience from ahead also. So this itself is like we feel like so much are there. So Thank yeah, you. curious to Thanks so know. much, Deepa. Yeah, So, as thank I you so much. said, this first level is just a drop in the ocean. It is just a drop. Trust me, it is a drop. और जब आप Yeah. बाकी लेवल करोगे, you will feel, my God, इसमें इतना सब इतना सिंपल है ये सारी चीजें. And I kept on running around कि मुझे ये बैलेंस मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा. But nothing. It is only that Om. It is connecting you deep, deep inside. Yeah. Yeah, thank you Thank so you so much. much. Thanks. So anybody else wants to say? Ma'am, Sushma. Ma'am, Rajendra Yeah. here. Thank you for such a wonderful session, ma'am. And I'm connected with you in WhatsApp groups from Navratri session and Okay. Navratri and Om and then gratitude and the vision mission and all the teachings you are giving to everybody. It's a great work. And your voice keeps us connected always. That is one good thing which I noticed. You can't miss it. And thank you for all this. Thank you. Thanks. Thank you. Okay. Anybody else? या हाय आई नो मतलब हम लोग सभी मिस करने वाले हैं 21 डेज ये जो भी एक्सपीरियंस रहा है. मेरे भाई ने भी यूट्यूब से ज्वाइन करता था, वो उसको भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है. और आपके प्रेजेंटेशंस बहुत ही एक्सेलेंट है. जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी उसके साथ ये मेडिटेशन करना, अदरवाइज मुझे ऐसे लग रहा है हर कोई मेडिटेशन करना चाह रहा है बट पीपल आर सो लॉस्ट, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड एग्जैक्टली कैसे करना है. तो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी एंड डेफिनेटली मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. थैंक्स तो बहुत ही छोटा वर्ड है जो भी आपने 21 डेज कराया. तो बट So Sushma ji, you are doing meditation for the first time? इसके पहले मैंने आपके किए हैं या कुछ और भी किए हैं. हाँ, बट So Om ऐसे is the easiest of all. So that will help you amazingly well. राइट. Thank you आप so much. इंडियन Thanks. टाइम गोल भी किया कल. बाकी भी मैंने लास्ट ईयर 2-3 किए थे तो बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. मुझे बहुत सारा क्लैरिटी आया. तो वो भी आपका सेशन बहुत ही बढ़िया है. Thank you so much. And try out the Yog Nidra which is there. I'll share in the group also. और आप प्लीज योग निद्रास भी आप लोग ट्राई कर सकते हो. इट्स अमेजिंगली गुड. आपको इतना इतना रिलैक्सिंग आपको कभी भी महसूस नहीं होगा.
because I'm using prana along with the words, और वो help करेगा. Yes, anybody else wants to share? Okay, मुकेश जी आप बोलना चाह रहे हो? Hanji, अच्छा. thank you very much. I'm also going through the experiential journey with Om, and so that is very good. Not was, that is very good. So thank you for your all the guidance, and I'm really grateful to the group too, because it's a group energy also, which shift transfer through your wording itself. And so thanks to everybody who's participating in this group. And also, just one minor thing that you mentioned, all the courses except the one course which I love, one of the most, was the Healing Bowls course. So please add that in the system too. Yeah, I'll be coming up with that, and then I'll share. मैं group में share कर दूंगी. So whoever Yeah, wants to join can join. yeah. Thank you very much. And I already joined the chakras one, and I already got 2 yoga nidras. So it's really, I'm looking forward for really clearing my own chakras and healing myself with the sound healing itself. So thank you very much for everything. Yeah, thank you so much. Thanks. Yeah. Rekha, you unmute and say few word. Unmute karo. She is my sister. Oh, okay. Unmute. Unmute karo. There is unmute button. हाँ. हाँ. थैंक यू अंजलि मैम, बहुत बहुत अच्छा सेशन था. बीच बीच में मैंने नहीं कर पाई थी मैं, लेकिन ओम शांति से बहुत शांति मिल रही है. अच्छा लग रहा है. गुड. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. तो प्रियंका is saying thank you so much. कविता is thank you. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल लग रहा है. Venkit is saying, Madam, for me, you introduce me to the higher self. The more you learn, the more you attach. Yes. So कहने का मतलब ये है. और किसी को कुछ बोलना है? अगर if anybody else wants to share, then you can share. Simmi, you want to share? So Simmi is my friend. Yeah, Usha. हेलो मैम, मैं शिल्पी. हरिओम तत्सत. Yeah, हरिओम. मैंने आपका सेशन किया था जुलाई में, आपको याद होगा मैम, मेरी आपसे बात भी हुई थी. मुझे मतलब इतना अच्छा लगा था कि मैं अपनी मदर इन लॉ को भी कराई थी नवरात्रि वाला, फिर बीच बीच में जो भी आप कर रहे थे. तो अभी मेरी मदर इन लॉ आपका 21 डेज से कर रही थी, तो वो कुछ बोलना चाहती है. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा. वो ना मॉर्निंग में उठ नहीं पाती थी, बोलती थी मुझे पेन हो रहा है. मैंने आपसे डिस्कस किया था ना आर्थराइटिस के बारे में. तो मैं कितना भी बोलती थी, वो उठ ही नहीं पा रही थी. पर जब आपका ओम चैंटिंग आया तो मैंने बोला उनको, तो फिर वो 5 o'clock से उठ के और एकदम अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि 6 बजे से करना है. वाओ, वेरी नाइस. बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अटेंड कर रहे हो. माँ बोलेंगे कुछ. बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू रहे. ओके, वेरी नाइस. आप करो. और मुझे याद है आपको अर्थराइटिस का पेन है ना? तो अभी आप ओम चैंट करने से आपको कैसा लग रहा है? मतलब पहले से आपको अच्छा लग रहा है. मैं उठ पा रही हूँ, इतने बहुत है. या वेरी नाइस. बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये एक्चुअली. आप करते रहो. आप खुद देखना आपका जो पेन है ना, आपका अर्थराइटिस का, वो बिल्कुल पूरी तरह से चला जाएगा. प्लस एक योग निद्रा मैंने आपको भेजा हुआ है, वो तो रोज रात को करने से पहले सोओ आप, है ना? थैंक यू सो मच. So anybody else? और कोई बोलना चाहता है? संगीता, you want to share something? संगीता और सिमी? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for a great learning. और मतलब मुझे तो इतना ये ओम करने से इतना अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है ना. ऑफिस में कितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, कल तो मतलब पूरा दिन एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, बट
मुझे वो लगी ही ना प्रॉब्लम। और मेरा स्टाफ बोलता मैडम आप कैसे मैनेज कर रहे हो इतना सब चीज एक साथ। तो आई रियलाइज कि मैम ये मेडिटेशन से ही ये सब और मैं पूरा दिन इतनी शांति से मतलब कम से कम 8-10 कंपनियों का काम मैं बैक टू बैक करती पा रही थी बोलो। एंड नो मतलब जैसे जो पहले मैं चिल्लाती थी तो कुछ भी नहीं और एकदम शांति से। बहुत Yeah. बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। थैंक यू आई रियली 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 मतलब Thank you so much. Yes, it's actually happens. I'm telling you, many years back, I had anger management issues. I had hypothyroid. मेरा ओम chanting से मेरा hypothyroid ठीक हुआ. So imagine it gets you so amazing balance. आपके हर मैम एक मैंने आपको सेल बताया था बैलेंस. ना मेरे को यूटीआई का प्रॉब्लम था Yeah, तो yeah. नाउ इट्स क्लियर्ड। ऐसा मतलब अभी Wow. टाइम से नहीं हो रहा है। Okay. So I would like to tell the group that Sangeeta was suffering from some infection, and then she had tried all medicines. Sangeeta, you only can say. आप ही बता सकते हो. मतलब मेरे को इतना यूटीआई का प्रॉब्लम था, मेरा यूट्रस निकला हुआ पर फिर भी मुझे ब्लड गिरता था। और मैं इतनी मेडिसिन लेती थी और डॉक्टर ने मुझे मतलब मेरी रिपोर्ट में दिया है कि अभी कोई भी मेडिसिन आपको असर नहीं करेगी। और मुझे इतना प्रॉब्लम होता मैं ऑफिस में बैठ भी नहीं पाती थी मतलब लिटरली बहुत बहुत। और उसकी वजह से चिड़चिड़ करना, काम में कुछ कुछ भी मन नहीं लगना। एंड वी डील विद ऑल ब्रांडेड कंपनीज, बीटीएस वी आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑल ओवर मुंबई। एंड मैं इतनी पोजीशन पे थी और मैं समझ नहीं पाता था कैसे बैठूं करूँ काम क्या करूँ। बट कल मैं 8 कंपनियों का मैंने काम किया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी डीलिंग की, मीटिंग की, सबकी, और मेरा यूटीआई का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया। So कोई इश्यू what do you feel? What really like helped you? Raj Yog and Om or खाली Om helped you? मैंने खाली ओम किया मैम। मैंने राजयोग में एक्चुअली रात को 10-10:30 आती हूँ ना ऑफिस से, तो आई एम नॉट एबल टू डू योग निद्रा। बट ओनली वन डे आई जस्ट आई डन ऐसे। बट राइट नाउ आई एम थिंकिंग टू डू एवरी डे फॉर योग निद्रा एटलीस्ट वॉट एवर द टाइम हाँ. That will bring lot of balance. बहुत ज़्यादा relax करेगा. Because in the day our mind is occupied in so many things, right? वो सारे windows आप close कर रहे हो, relax कर रहे हो. Then when you get up, you will be fully charged. आपकी एक अलग spurge of energy is what you will experience. Do that. थैंक यू मैम। थैंक Yeah. यू वेरी मच। Thank you. Thanks. Okay. Anybody else wants to share? Simmi? You just caught me. Tell me. Anjali is my friend actually. She's my friend. Now also I can't term her as madam as everyone is saying. Yeah. But कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि अंजलि is Anjali this, Anjali now. But during all the sessions, when I go through all, this is the first time I am doing Om. Initially also I've done Navratri ka, but at that time I had a very low point, and she has connected me to Navratri ke time pe. That has given me so much of healing from inside. So after a long time I'm doing this Om. This also has brought me so much of peace inside me. That is incredible. Thank you, So, Simi. Thanks. So that's Simi is my one of my best friends, and I kept on telling her do meditation, and she's like मुझसे होता नहीं है या होता है तो मुझे नींद नहीं आती है करके. So luckily Om was in the morning, and she could do it. So do you feel there is a calmness in you from the day you started? Yeah. First I was not getting up this morning. We had late nights initially, so getting up this morning was not possible for me. Then also I tried myself, so it worked. 6 बजे का जैसे somebody has told कि 6 बजे का अलार्म लगने का जरूरत नहीं पड़ता है. It used to there is a alarm inside our body only to
getting up and said, that itself is a peace thing. And without any making faces also, we are ready for the class. Yeah. That itself is some Yeah, discipline thing that blessing. we have brought in our life. Thank you That- so much. Thanks, Simi. Thanks. Thank you. Thanks. ओके एनीबडी एल्स और कोई? सुरभि सिंह, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था बट आई एम स्ट्रेस फ्री एज यू से कि हर एक की जिंदगी में कुछ नया नया आता है और हमें उसमें स्ट्रेस हो जाते हैं, बट आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे पीस मिला है और मैं दिन भर स्ट्रेस फ्री रहती हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स आती है सो आई टेक इट कामली एंड फाउंड अ चेंज इन। तो थैंक यू सो मच। कविता सिंह, मुझे हिप रिप्लेसमेंट बोला है बट आई एम 50 years old, मुझे सर्जरी नहीं करनी है, प्लीज गाइड एंड हेल्प मी। तो कविता जी, यू कैन गेट इन टच विद मी और सेल्फ हील कैसे कर सकते हो दैट आई विल टीच यू, देन प्रॉब्ली मतलब कितना क्या है वो समझना पड़ेगा, तो आप मेरे को यू कैन गेट इन टच विद मी। ओके, so anybody else, Geeta or Urmila or anybody else wants to share? Tina, do you want to share? Should be or anybody, how your journey has been? So I'll share one link in the group. आप अपना जो भी है, आपका रिव्यू है या आपकी जो भी आपको शेयर करना है, आप उसमें भी शेयर कर सकते हो, so that I can help other people to move forward in doing their own things. Okay. So thank you. Have a nice blessed day and keep on doing the practice every day. खाली 15 minutes आपको करने हैं रोज, नहीं तो आप 11 times जो कि खाली 5 minutes लगता है वो भी कर सकते हो, but keep on doing it and that will bring your balancing in yourself. So have a nice blessed day. Take care and enjoy. Thank you. Bye. Thank you. Yeah, bye. Bye. Thank you. So Survi is writing, thank you so much to Deepa ji कि उन्होंने मुझे क्लास का लिंक दिया, and thanks to you. So thanks everybody and have a blessed